15 अगस्त से इंडिया श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि एक ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि बुमराह को अभी भी रिकवर होने में टाइम लगेगा। शुभेंदु भाई, ऐसा कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे खबर आई थी। मोहम्मद सिराज को लेकर आपको याद होगा, आयरलैंड टूर पे फिट है, फिर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है कि सिराज अनफिट है। अब बुमराह के केस में भी ऐसा देखने को मिला। गलती किसकी है? वही मैं सोच रहा हूँ कि ये खिलाड़ियों की गलती ज़्यादा आ रही है या रिपोर्ट बहुत ज़्यादा गलती आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस बीच बहुत सारी ऐसी खबरें लगातार आती रही कि ये खिलाड़ी इंजर्ड है, ये पास नहीं होगा। अचानक से फिर खबर आती है कि पास हो गया। हार्दिक को लेकर भी बीच में लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। बुमराह को लेकर भी पिछले कुछ समय से लगातार ये खबर चल रही थी। अब अचानक से श्रीलंका दौरे से बाहर होना, अगर ये खबर सही होती है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखें WTC में ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं, 5वें नंबर पर हैं। वहां पर अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल में, हमारे लिए हर एक मुकाबला यहाँ से जीतना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और बगैर अगर आप देखिए बुमराह के अभी भी आपकी जो गेंदबाजी लाइन है पर ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रही है, खासतौर पर टेस्ट टीम में अगर आप देखें। स्पिन आपकी अच्छी है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जो हमारी तेज गेंदबाजी लाइनअप है उसमें आपको उतने दम नहीं नजर आ रहे। तो ऐसे में अब क्या देखते हैं आप? बुमराह तो चलिए ठीक है, रूल आउट हो चुके हैं, लेकिन अब आकिब नबी आएंगे या फिर एक बार फिर से एक्सपीरियंस को ध्यान दिया जाएगा? मोहम्मद शमी का कमबैक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि हम सभी चाहते हैं कि भाई शमी को लेकर आ जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस को आप बैक करिए। और ये शायद अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब होता नहीं कि अब नहीं तो कब वाला यहाँ पर एक सवाल जो आ जाता है। जाहिर सी बात है ये बेहतर एक समय भी है, लेकिन सिलेक्टर क्या है यहाँ पर वो कंफ्यूज रहेंगे ना कि अगर उन्होंने अब चुन लिया शमी को, यानी कि जो इससे पहले जो हवाला देते आ रहे थे कि भाई हमने इसलिए नहीं खिला रहे हैं, एज वाला फैक्टर, तो कहीं ना कहीं वो उस पर कायम रहने की वजह से मुझे लग रहा है कि वो अभी भी इग्नोर मारेंगे। यार, अब एज वाले फैक्टर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्क्वाड में ऑलरेडी 33 साल के खिलाड़ी को चुना है। सारांश जैन को डेब्यू करवा रहे हो आप, डेब्यू करवा रहे हो आप, ठीक है। आप 33 साल के खिलाड़ी को लेकर जा रहे हैं, इस बात में मतलब कि एज के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं, सोचने वाली बात हम आप नहीं सोच रहे। दिक्कत क्या है कि वो होता नहीं कि उन्होंने एक होता नहीं, मैंने एक फैसला स्पेसिफाई प्लेयर, हाँ वही होता है कि हमने कुछ खिलाड़ियों को लेकर, होता नहीं जो सलमान खान का डायलॉग था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, तो अजीत अगरकर ने जो कमिटमेंट कर लिया कि भाई बुमराह के बगैर अगर आप देखें शमी को हम खिलाएंगे नहीं, क्योंकि एज वाला मामला आ गया। भुवनेश्वर का कमबैक नहीं कराएंगे, जबकि वो खिलाड़ी लगातार T20 में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इन्होंने भी कमिटमेंट कर लिया कि इनके कमबैक नहीं होंगे, तो इस वजह से हम सभी चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर बुमराह नहीं है तो शायद इससे बेहतर मौका कब मिलेगा आपको शमी को वापस लाने के लिए। शायद बुमराह कह रहा हूँ, भुवनेश्वर का भी कमबैक इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास अगर आप बैकअप देखोगे, हर्षित राणा वो भी इंजर्ड है, प्रिंस यादव वो भी इंजर्ड है। आप बुमराह के रिप्लेसमेंट में इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते थे, लेकिन आपके पास दोनों प्लेयर्स थे, दोनों इंजर्ड हैं। ऐसे में या तो शमी, आकिब नबी या फिर बुमराह, क्योंकि और कोई पेसर बचता ही नहीं है भाई। पेसर नहीं बचता। आप या तो फिर घूम फिर कर आप जाओगे उनकी तरफ, आकाशदीप की तरफ जाओगे, मुकेश कुमार की तरफ जाओगे। हमें मतलब फिटनेस का कंसर्न वहाँ भी है, फिटनेस का कंसर्न है। यहाँ पर आप देखिए बुमराह के अलावा बाकी पेसर कौन है आपके पास? कोई भी नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा है स्क्वाड में, स्क्वाड में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये दोनों आपके मेन गेंदबाज रहेंगे। आपको आप कितना भी कह लें आपको भरोसा नहीं होगा। मतलब सिराज पर भरोसा फिर भी होगा, लेकिन सिराज प्लस प्रसिद्ध कृष्णा, देखिए सिराज प्लस बुमराह में क्या होता है, एक दबाव बना रहे दूसरा विकेट ले जाता है। यहाँ दोनों अगर दबाव नहीं बनाने वाले गेंदबाज रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत आएगी। इसीलिए ये सही समय कि आप शमी को वापस लेकर आओ। भुवनेश्वर को टेस्ट में कहीं ना कहीं अभी भी देखने वाली बात रहेगी, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर कमबैक कराया जाए। लेकिन जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है कमबैक कराने वाली बात, तो अगर हम पिछले दौरे में अगर आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी इंग्लैंड में जाकर, जब आप करुण नायर को यहाँ पर वापसी करा सकते हो, हाँ करुण नायर को वापसी करा सकते हो, तो फिर भुवनेश्वर या फिर यहाँ पर शमी को कमबैक कराने में क्या दिक्कत? करुण नायर के एग्जांपल से मुझे जैसे वो नटखट का एग्जांपल भी याद आता है। बांग्लादेश टूर पे 2022 में रिटायरमेंट तो नहीं ले लिया, रिटायरमेंट अभी नहीं लिया, लेकिन सरप्राइज कॉल था, उनकी भी वापसी हुई थी। उनकी भी एक ट्वीट वायरल हुआ था कि रेड बुल क्रिकेट मुझे एक चांस दो, ऐसे करके। ये लोग क्यों नहीं ट्वीट करते हैं शमी और भुवनेश्वर? क्या पता यही रीजन है कि शमी और भुवनेश्वर का कमबैक नहीं हो पा रहा। लेकिन करते ना कि हमें भी एक मौका चाहिए तो शायद काम बन जाए। लेकिन हम कोई नई बात नहीं है, BCCI में से पहले भी देखा गया चयन समिति में, अगर कोई गेंदबाज चोटिल होता है तो कोई ऑलराउंडर आ जाता है, उसकी जगह पे कोई बल्लेबाज भी आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखते हो कि कुछ सरप्राइजिंग कॉल देखने को मिल सकती है? देखिए सरप्राइजिंग मुझे नहीं लग रहा। मुझे साफ तौर पर अगर आप देखें, ये लोग खास तौर पर अगर आप देखें अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जिस तरीके से उन्होंने मूड बनाया हुआ है भुवनेश्वर को लेकर, शमी को लेकर, वो यहाँ पर कमबैक नहीं करवाने वाले हैं, चाहे कितना भी लोग शोर मचा लें। नहीं उन्होंने, क्योंकि वही वाली बात है कि हम जिद पाल कर बैठ गए हैं कि भाई मैं नहीं कराऊंगा, आप दूसरा कोई आएगा तो करा लेना, ये वाली चीज़ हो गई। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाली जिद है
तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास बचते हैं उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर अगर आप देखिए आकिब नबी को ना खिलाना यानी कि उनकी परफॉर्मेंस की डिसरिस्पेक्ट होने वाली है। क्योंकि ठीक है, हमने आईपीएल में देखा, आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट को आप नहीं जोड़ के देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आप देखिए उन्होंने जब धर्मशाला में जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर आकिब नबी ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, स्विंग जहाँ मिला था, यानी कि ऐसे कंडीशन में वो गेंदबाजी ठीक करेंगे। और खासतौर पर आप ऐसे खिलाड़ी को ढूंढ रहे हो जो बैटिंग भी हल्की फुल्की कर ले, और आकिब नबी उसमें पास होते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था चंडीगढ़ में, मुलानपुर में, तब शुभमन गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आकिब नबी नेट्स में है, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। उन्होंने काफी तारीफ भी की थी, आखिरी टेस्ट सीरीज का पार्ट भी थे, भले ही नेट्स बॉलर के उसमें थे, लेकिन यहाँ पर आकिब नबी एक लाइक टू लाइक परफेक्ट रिप्लेसमेंट जसप्रीत बुमराह का हो सकते हैं। फिलहाल जो खबर है वो ये कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। रिप्लेसमेंट अभी तक बीसीसीआई ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन बीसीसीआई इस वक्त घिरी हुई है। शुभमन गिल उन्होंने अभी तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, तो रिपोर्ट्स आई है कि उन्होंने चंडीगढ़ में बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी संशय बना हुआ है। बुमराह बाहर हो चुके हैं, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी बाहर है, हर्षित बाहर है, प्रिंस यादव बाहर है, यानी कि टीम इंडिया लगातार घिरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में टेस्ट सीरीज तो है ही, अगले महीने सितंबर में ये वेस्ट इंडीज़ का टूर भी है, वेस्ट इंडीज़ भारत आएगी, और फिर एशियन गेम्स भी है, यानी कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आप अगर आप देखें आपके जितने गेंदबाज हैं सब चोटिल हैं। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो आपकी मेडिकल टीम है, जो तमाम उन पर सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारे खिलाड़ी आजकल सीरीज खेलते कम है, चोटिल ज़्यादा होते हैं। वो अलग बात है कि आईपीएल में 14 मैच खेल लेते हैं वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है कि खिलाड़ी वहाँ लगातार खेलते हैं। लेकिन उससे जैसे ही इंडिया वाले में आते हैं तो यहाँ पर पैर में खिंचाव बहुत होता है, कहीं ना कहीं पीठ में खिंचाव हो जाता है, दुनिया भर की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न, उस पर कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आईपीएल में खिलाड़ी पूरा खेल ले रहे हैं, वहाँ की मेडिकल जो टीम है, फिजियो है, सारा काम बेहतर कर ले रहे हैं, लेकिन इधर आते ही दिक्कत आ जा रही है। तो ये दिक्कत आ रही है, खिलाड़ी क्या कैसे चीज़ें कर रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा। खासतौर पर अगर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर गेंदबाजी अटैक ही नहीं बच रहे, वही घूम फिर कर प्रसिद्ध कृष्णा जो आपके ओडीआई में दिखेंगे, टी20 में दिखेंगे, टेस्ट में भी दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रसिद्ध कृष्णा पर फिर लोड ज़्यादा दे रहे हो, वर्कलोड हो रहा है। अगर आप इतने प्लेयर्स को इनको भी लगातार खिलाओगे तो रही सही जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी तहस नहस हो जाएगी। आपके पास ले दे के फिर मोहम्मद सिराज ही बचेंगे, फिर आपको मोहम्मद शमी या फिर भुवनेश्वर के पास मजबूरी में आपको जाना ही पड़ेगा। खैर 4 तारीख को टीम इंडिया श्रीलंका के लिए रवाना होगी। उसके अलावा 7 तारीख से 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। 7, 8, 9, 3 अगस्त ये 3 दिन का मैच होगा। उसके बाद 15 अगस्त को पैरा टेस्ट मैच, और फिर 23 अगस्त को दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई ने अब तक रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आपको क्या लगता है, शमी, आकिब नबी या फिर भुवनेश्वर कुमार, एक सरप्राइज कॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कौन करेगा बुमराह को रिप्लेस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।